वेलकम करता हूँ आपको आज के लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर के अंदर हम लोग ये सीखने वाले हैं कि डू फॉलो और नो फॉलो बैकलिंक्स क्या होते हैं। और इस डू फॉलो और नो फॉलो बैकलिंक्स को मैं कंप्लीटली इंट्रोडक्शन से लेकर बेसिक और एडवांस लेवल तक मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि डू फॉलो बैकलिंक्स और नो फॉलो बैकलिंक्स क्या होते हैं। और इस वीडियो को मैंने 4 मेजर पॉइंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है, जिसके अंदर पहला पॉइंट ये है कि डू फॉलो वर्सेस नो फॉलो बैकलिंक्स। हम लोग इनका एक मेजर डिफरेंस देखेंगे कि डू फॉलो और नो फॉलो के अंदर क्या डिफरेंस है। उसके बाद जो दूसरा मेजर पॉइंट है कि व्हिच वन टू क्रिएट, मतलब हमें कौन सा बैकलिंक क्रिएट करना चाहिए, डू फॉलो बैकलिंक हमें क्रिएट करना चाहिए या हमें नो फॉलो बैकलिंक क्रिएट करना चाहिए। क्योंकि अगर हमें पता होगा कि डू फॉलो बैकलिंक क्रिएट करना चाहिए या नो फॉलो बैकलिंक, क्योंकि हम अगर हमें रैंकिंग के बारे में पता होगा कि कौन सा बैकलिंक हमारे वेबसाइट को जल्दी से जल्दी रैंक करेगा, डू फॉलो बैकलिंक रैंक करेगा या नो फॉलो बैकलिंक रैंक करेगा, अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोग वही बैकलिंक क्रिएट करोगे जो कि आपके लिए प्रोवाइड करता होगा, जो कि आपके लिए वैल्यू प्रोवाइड करता होगा। विच बैकलिंक प्रोवाइड मोर वैल्यू। जो बैकलिंक आपको वैल्यू प्रोवाइड करेगा वही आपकी वेबसाइट को रैंक करेगा। तो ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि डू फॉलो और नो फॉलो के अंदर कौन सा बैकलिंक ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो चौथा मेन पॉइंट है, हाउ मेनी बैकलिंक्स ऑफ डू फॉलो नो फॉलो, मतलब आपकी वेबसाइट के लिए, आपकी प्रोफाइल के लिए डू फॉलो बैकलिंक्स कितने होने चाहिए और नो फॉलो बैकलिंक्स कितने होने चाहिए, ताकि आपकी एक अच्छी प्रोफाइल बिल्ड हो सके, ताकि आप लोग अपने कंपटीटर को भी बीट कर सके और आप उससे रैंक कर जाए। ताकि आप लोगों को पता होगा कि कितने डू फॉलो बैकलिंक्स क्रिएट करने हैं, कितने नो फॉलो बैकलिंक्स क्रिएट करने हैं, तब जाकर आपकी प्रोफाइल रैंक होगी। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि डू फॉलो और नो फॉलो बैकलिंक्स होते क्या हैं। दूसरी शीट के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने एक कंप्लीट एक टैग बना के रख दी है, सिंटैक्स बना के रख दिया है। तो डू फॉलो एंड नो फॉलो। तो डू फॉलो जो बैकलिंक्स होता है, ये HTML का कोड है, ये सिंटैक्स है जो गूगल की तरफ से लॉन्च हुआ था 2005 के अंदर, जिसके अंदर इसने बताया था कि इस तरह आप लोग अपनी वेबसाइट को लिख सकते हो और तब जाकर आपका एक बैकलिंक क्रिएट हो जाएगा किसी भी आर्टिकल के अंदर या किसी भी मतलब पोस्ट के अंदर। तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी एक टैग के ऊपर वेबसाइट लिखा है फॉर एग्जांपल के लिए, उसके पीछे लिंक जो अटैच है वो इस तरह से अटैच हुआ होता है, href और साथ डबल इज इक्वल टू लगाकर डबल कोट्स के अंदर आपका लिंक और साथ यहाँ पर इसका एंकर टेक्स्ट लगा होता है। इसको एंकर टेक्स्ट कहते हैं और इसके पीछे आपके ये वेबसाइट का लिंक अटैच होता है। अगर इसके साथ ये चीज ना लिखी हो, रीड नो फॉलो, ये आपकी वेबसाइट के लिंक के साथ ना लिखी हो, इसका क्या मतलब है कि आपका जो लिंक है वो डू फॉलो बैक लिंक है। इससे क्या होगा कि गूगल को ये पढ़ना नहीं पड़ेगा कि यहाँ पर री नो फॉलो नहीं लिखा, तो क्या करेगा वो आपके बैकलिंक को डू फॉलो करेगा और उसका जो क्रॉलर होगा, जो उसका बाट होगा, जो उसका इंडेक्सर होगा, वो आपकी वेबसाइट के ऊपर भी लिंक करेगा और आपकी वेबसाइट की तरफ भी ट्रैफिक लेके जाएगा। इससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट के ऊपर एक मतलब एक क्रॉलर आ गया, वो क्या करेगा आपकी वेबसाइट को कंप्लीट रीड आउट करेगा, आपके कंटेंट को रीड आउट करेगा और दूसरी वेबसाइट जिसके ऊपर आपका लिंक पड़ा है उसको भी रीड आउट करेगा। इससे क्या होगा कि आपको एक लिंक मिल जाएगा और आपकी वेबसाइट से जल्दी क्रॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। जब गूगल के अंदर कोई भी वेबसाइट जाकर क्रॉल होना स्टार्ट हो जाती है, इंडेक्स होना स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद जाकर आपकी वेबसाइट रैंक होना भी स्टार्ट हो जाती है। और अब पहली बात ये है कि गूगल और डू फॉलो और नो फॉलो बैकलिंक का पर्पस क्या होता है। डू फॉलो किसके लिए यूज होता है और नो फॉलो किसके लिए यूज होता है। तो सिंपली अगर डू फॉलो की बात की जाए, डू फॉलो बैकलिंक इस वजह से लगाया जाता है कि अगर कोई वेबसाइट पहले से रैंक है, उसकी आर्टिकल के अंदर आपका जब लिंक लगेगा, गूगल उस वेबसाइट के ऊपर क्रॉल होता हुआ खुद ही आ जाएगा, क्योंकि वो वेबसाइट पहले से ही रैंक है। तो जैसे ही वो आपका लिंक देखेगा तो कहेगा ये डू फॉलो बैकलिंक है, इसको फॉलो करना है, तो आपकी वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेगा और यहाँ से उसका जो क्रॉलर उस वेबसाइट के ऊपर आया था, वही क्रॉलर आपकी वेबसाइट के ऊपर भी जाएगा और आपकी वेबसाइट को भी क्रॉल करेगा। तो क्या मतलब हुआ कि आपकी वेबसाइट में क्रॉल होना स्टार्ट हो गई है। बैकलिंक का मतलब आपकी उसने इंडेक्स कर लिया आपकी वेबसाइट को, उसने क्रॉल कर लिया है, उसके बाद वो आहिस्ता-आहिस्ता आपकी वेबसाइट को उस कंटेंट के साथ मिलाता जाएगा और आपकी वेबसाइट को रैंक करता जाएगा। अब दूसरी बात कि अगर किसी वेबसाइट के लिंक के अंदर लगा, बैकलिंक के अंदर लिखा हुआ है नो फॉलो, नो फॉलो लिखा है, तो क्या होगा अगर गूगल का क्रॉलर आता है उस लिंक के ऊपर, उस वेबसाइट के ऊपर कंटेंट को रीड आउट करता है, नीचे क्या लिखा होता है आपकी वेबसाइट का लिंक लगा है एंकर टेक्स्ट के साथ, तो क्या करेगा यहाँ पर देखेगा यहाँ पर नो फॉलो लिखा है, तो वो क्या करेगा आपकी वेबसाइट के ऊपर क्लिक नहीं करेगा, उसका क्रॉलर आपकी वेबसाइट के ऊपर नहीं जाएगा। तो ये होता है सिंपल डू फॉलो और नो फॉलो बैकलिंक्स का डिफरेंस। इसको सिंपल इंट्रोडक्शन के तौर पर आप लोग समझ लें, उसके बाद मैं बताता हूँ कि इनके अंदर बीएस मतलब डिफरेंस क्या होता है। तो नेक्स्ट शीट के ऊपर चलते हैं।
तो यहाँ पर मैंने एक कंपैरिजन टेबल बनाया, बिल्कुल ईज़ी सा मेथड मैंने इसके अंदर लिख दिए हैं, सब कुछ आप लोगों को आसानी से समझ लग जाएगी। कंपैरिजन बना दिया है डू फॉलो और नो फॉलो का। बैकलिंक्स के अंदर डू फॉलो की बात की जाए तो जो ईज़िली ट्रैक हो जाते हैं और ईज़िली क्रिएट हो जाते हैं। जैसा कि अगर जो भी गूगल का क्रॉलर या याहू मतलब कोई भी सर्च इंजन का क्रॉलर आता है तो वो क्या करता है, आपके लिंक के ऊपर क्लिक करता है तो वो ईज़िली आपको ट्रैक कर लेता है। अगर यहाँ पर पीछे कोडिंग के अंदर ही नो फॉलो लिखा होगा तो वो आपकी वेबसाइट के ऊपर क्लिक ही नहीं करेगा। तो इसका क्या मतलब है कि वो आपको ट्रैक नहीं कर सकता, वो आपकी वेबसाइट को ट्रैक नहीं कर सकता कि आपका लिंक उस साइट के ऊपर पड़ा है। उसके बाद जो नो फॉलो का टैग होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ नो फॉलो लिंक के अंदर ही अटैच होता है और वो डू फॉलो बैकलिंक के अंदर अटैच नहीं होता। अब जो मेन बात आ जाती है कि डू फॉलो और नो फॉलो वो आपकी वेबसाइट के वेटेज को और अथॉरिटी को इंक्रीज़ करते हैं कि नहीं करते। तो जो इस वीडियो का मेन टॉपिक था कि वेटेज और अथॉरिटी डू फॉलो बैकलिंक क्रिएट करते हैं, इंक्रीज करते हैं कि नहीं करते। अब मैं आपको सिंपली अगर एक चीज़ को समझाऊँ तो अगर एक वेबसाइट के ऊपर आपका लिंक पड़ा है, वो पहले से ही रैंक है, अब उसकी अथॉरिटी फॉर एग्जांपल के लिए 50 लगा लें और उसके वेबसाइट के आर्टिकल के अंदर आपका लिंक पड़ा है, तो क्रॉलर आने आता है उस कंटेंट के ऊपर, आपकी वेबसाइट के ऊपर जब क्लिक करता है, तो क्या देखता है कि इसकी वैल्यू जो जिस आर्टिकल के ऊपर मैं पहले हूँ, उसकी वैल्यू क्या है और जो पीछे मतलब जिसके ऊपर मैंने क्लिक करना है, उसकी वैल्यू क्या है। तो जब उसको डू फॉलो करता है, तो वो कहता है कि मैं इसके ऊपर भी क्रॉल करके जा रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू भी उसको देता चलूँ क्योंकि इसने उसको डू फॉलो किया है, मतलब उसको सपोर्ट किया है, उसको रिकमेंड किया है। तो इस वजह से वो क्या करता है कि वो आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी और वेटेज वैल्यू सब कुछ इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद अगर नो फॉलो की बात की जाए तो वो आपकी कोई वैल्यू इंक्रीज़ नहीं करता क्योंकि वो सिंपली देख लेता है, एक मर्तबा लिंक ऊपर से गुज़र जाता है। तो उसका क्या मतलब हुआ कि वो क्रॉलर नहीं है, ना उसने उसको पढ़ा है, ना उसने उसके ऊपर क्लिक किया है, तो सिंपल मैटर ही खत्म हो जाता है कि वो आपके डू फॉलो नो फॉलो के ऊपर आएगा। उसके बाद बात आ जाती है क्रॉलर और इंडेक्सर। तो ऊपर भी आप देख चुके हैं कि क्रॉलर इंडेक्सर सिर्फ डू फॉलो बैकलिंक के ऊपर ही जाता है, नो फॉलो बैकलिंक के ऊपर नहीं जाता। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इन 4 मेजर पॉइंट्स की समझ आ गई होगी कि डू फॉलो वर्सेस नो फॉलो, कौन-सा बैकलिंक हमें क्रिएट करना चाहिए और व्हिच बैकलिंक टू प्रोवाइड मोर वैल्यू। कि मतलब कौन-सा बैकलिंक हमें मोर वैल्यू प्रोवाइड करता है। आपने यहाँ पर भी चेक कर लिया कि डू फॉलो ही हमें बैकलिंक की वैल्यू प्रोवाइड करता है। उसके बाद बात आ जाती है हाउ मेनी बैकलिंक्स ऑफ डू फॉलो और नो फॉलो, मतलब हमें नो फॉलो बैकलिंक्स क्रिएट करने चाहिए और कितने नो फॉलो और डू फॉलो कितने बैकलिंक्स क्रिएट करने चाहिए। लोगों को कितने नो फॉलो बैकलिंक्स क्रिएट करने चाहिए और आप लोगों को कितने नो फॉलो बैकलिंक्स क्रिएट करने चाहिए। इसकी फॉर एग्जांपल आप लोग ये ले लें कि मैं अगर किसी की अगर फॉर एग्जांपल मैं एक टीचर हूँ और मेरे पास स्टूडेंट आते हैं, तो 100 में से 10 ऐसे होंगे जो कहेंगे कि जी ये सर ठीक नहीं है। बाकी 90 जो स्टूडेंट होंगे वो कहेंगे ये टीचर ठीक है। तो अब उन जो 10 होंगे तो उन्होंने क्या करना है, उन सब लोगों को बताना है कि ये सर ठीक नहीं है, तो उन्होंने क्या करना है अपनी जाँच-पड़ताल के लिए उसकी वेबसाइट के ऊपर आना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास आना है, तो मैंने उनको अच्छी तरह रिकमेंड करना है, तो क्या होगा कि उनके दिल में भी एक अच्छी अथॉरिटी इंक्रीज़ हो जाएगी और गूगल चेक करेगा कि ये बंदे फिर गूगल चेक करेगा कि ये वेबसाइट ठीक है, ये टीचर ठीक है, तो क्या करें वो सिंपली आप लोगों की वेबसाइट रैंक कर देगा। 100 में से 10% आपके नो फॉलो बैकलिंक्स होने चाहिए और बाकी 90% आपके डू फॉलो बैकलिंक्स होने चाहिए। जैसे-जैसे आपके सपोर्टर होंगे वैसे-वैसे आपके कॉम्पिटिटर भी होंगे, मतलब अपोजिट भी होंगे। तो उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए, हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ डू फॉलो बैकलिंक्स को क्रिएट करना चाहिए, हमारे सपोर्टर्स और रिकमेंडेशंस को क्रिएट करना चाहिए। तो अगर आप लोगों ने मेरी पीछे वाली वीडियो नहीं देखी जिसके अंदर मैंने इंट्रोडक्शन टू बैकलिंक्स बताया है, बेसिक जो बैकलिंक्स है वो क्या होते हैं वो बताया है और सिंपल बैकलिंक्स की डिफाइन किया है 0 से लेकर 100 तक के क्या होते हैं और आज ये हमारी दूसरी क्लास थी। तो अगर आप लोगों ने मेरी वो क्लास नहीं देखी तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।